नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री 2। ट्रिग्नोमेट्री 1 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, तो अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री 1 को कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 2 पढ़ने के लिए आना, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के भी पहले हम क्या देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं फॉर्मूले। खाली बस 6 ही फॉर्मूले हैं जिन्हें आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है। तो देखो क्या लिखने का पता है, इधर लिखने का साइन ए, साइन के साथ किसको लोगे, कॉस को, ठीक है। साइन ए फिर कॉस बी, देखो साइन ए, साइन के साथ किसको लेना है, कॉस को लेना है, फिर यहाँ पे लिख दोगे कॉस बी, ओके। फिर इधर प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो पहले हमने साइन को लिखा था ना, तो अब यहाँ पे कॉस को लिखोगे ऐसे, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ओके। अगर आपने ये याद कर लिया तो दूसरा वाला आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में क्या है ना, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। देखो आपको बताती हूँ, इधर जो लिखा है ना वही लिखो। क्या लिखोगे, साइन ए इंटू कॉस बी, ओके। फिर इधर क्या लिखा है, कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर देखो कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। देखो इधर प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, इधर माइनस का है तो माइनस, ओके। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो एक आप अच्छे से याद कर लो, दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि बस यहाँ पे साइन का ही डिफरेंस है। अगर प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं ना, भाई होते हैं। अब ये वाला देख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर इसमें हम क्या कर रहे थे, साइन और कॉस को एक साथ ले रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये जो कॉस है ना, ये अकेले ही रहता है ऐसे, कॉस ए इंटू कॉस बी। यानी इसमें आपको क्या करना है ना, कॉस के साथ कॉस को रखो, साइन के साथ साइन को रखो, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ पे लिखोगे साइन ए इंटू साइन बी, ओके। साइन कौन सा आएगा बताती हूँ, रुकिए थोड़ा, पहले इधर भी लिख लूँ मैं, इधर भी सब कुछ सेम रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना साइन जो है ना वो उल्टा है, उल्टा है मतलब देखो इधर प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, ये सीधा और सिंपल था, समझ तो आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, इधर माइनस दिखे ना तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाने का, यहाँ पे उल्टा होता है, उल्टा, ठीक है। माइनस दिखे तो प्लस, प्लस दिखे तो माइनस, ओके। और ये जो कॉस है ना, कॉस, कॉस के साथ कॉस ही लेना, साइन के साथ साइन ही लेना, समझ में आया। साइन और कॉस यहाँ पे एक साथ नहीं आ सकते, ये मिलजुल करके नहीं रहता है, ठीक है। ये बस अपने लोगों के साथ ही मिल करके रहेगा, बाकी दूसरे लोगों को भगा देगा, ठीक है। तो इसने देखो, इसको ये साइन था ना, इसको उधर भेज दिया, ठीक है, अपने पास इसने नहीं रखा। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो ये दोनों भी भाई होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, इधर माइनस दिखे तो प्लस, प्लस दिखे तो माइनस, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर देखो 10a प्लस बी और 10 a माइनस बी के लिए फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो 10 है ना, 10 के साथ a लेना, 10 के साथ b लेना, बीच में किसका साइन, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन। चलो करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10a प्लस 10b। अब नीचे क्या आएगा, तो नीचे लिखने का 1, ओके। इधर प्लस है ना तो नीचे माइनस, क्या बोला मैंने, इधर प्लस तो नीचे माइनस, और फिर इधर क्या लिखने का, 10a इंटू 10b, ठीक है, 10a इंटू 10b। फिर अभी इसमें क्या होता है, माइनस वाले में क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। देखो आपको बताती हूँ कैसे, 10a, यहाँ पर प्लस था तो प्लस, इधर माइनस है ना, इधर माइनस का साइन लगाने का, 10a माइनस 10b। फिर नीचे क्या आएगा, देखो 1, इधर माइनस है ना तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, बाकी सब कुछ तो वही रहेगा, 10a इंटू 10b। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये दोनों भी भाई होते हैं आपस में। देखो इधर प्लस दिखे ना, इधर प्लस का साइन, इधर माइनस दिखे तो माइनस का साइन, ठीक है। अभी नीचे वाला कैसे याद रहेगा, इधर प्लस तो नीचे माइनस, इधर माइनस तो नीचे प्लस, ठीक है। तो अगर आपने ये 6 फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद कर लिए तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आप यूँ चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। और एक और बात, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री 2 है ना, ट्रिग्नोमेट्री 2 नहीं, ट्रिग्नोमेट्री 1 यानी कि आपका लेसन नंबर 2 आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जरूर ही कंप्लीट
किया होगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, पहले आप ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3.1 में ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं जिनके वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये रहा आपका पहला वाला सब क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री। अभी इसका वैल्यू आपको बताना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? साइन 15 डिग्री हमने टेबल में देखा था क्या? नहीं देखा था, वहां पर हमने साइन 0 देखा था, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 और साइन 180 देखा था, लेकिन ये 15 हमने नहीं देखा था। तो क्या करें? देखो ज़्यादा चिंता मत करो, आपको बताती हूँ। ये जो साइन 15 डिग्री है ना, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आपको क्या करना है, ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से कोई भी 2 नंबर लेना है आपको। ठीक है, तो ये साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसा हो सकता है ना, इनमें से ही लेना, अलग से मत लेना। ठीक है, क्योंकि ये सारे वैल्यूज हमको पता है ना, तो इनमें से ही लेना, कोई भी 2 उठा लो। तो कौन सा लोगे आप? ये दोनों आप ले सकते हो, राइट, क्योंकि 45 माइनस 30 करोगे तो फिर क्या आएगा? 15 आएगा, है ना। तो आप ये दोनों ले सकते हैं, या फिर ये दोनों भी चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि 60 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 या 5, और इधर 5 में से 4 जाएगा तो 1। मतलब देखो, आप चाहो तो ये दोनों भी ले सकते हो, मन करे तो ये दोनों भी ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी 2 ले लो, 2 ही लेना है। तो चलो ये दोनों ले लेते हैं, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या होता है? 15 डिग्री होता है। वेरी सिंपल। अब करना क्या है, तो याद है आपको, अभी अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। क्या बताया था? चलो आपको फॉर्मूला एक बार लिख करके बताती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी तो याद हुआ नहीं होगा। देखो यहाँ पर साइन, यहाँ पे क्या है? माइनस है ना, तो साइन a माइनस बी के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया था? देखो ये होता है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी, फिर इधर माइनस है तो माइनस का साइन, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है? कॉस a इंटू साइन बी, राइट, यही दिया था ना फॉर्मूला आपको। तो अभी क्या करोगे, इसमें ना आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो कैसे होगा? देखो पहले क्या आता है? साइन a, तो ये आपका a है, ये आपका b है। देखो a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो साइन a लिखना, यानी कि क्या लिखोगे? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस b, कॉस b यानी क्या? कॉस 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? फिर जाके माइनस का साइन, उसके बाद कॉस a, तो कॉस a यानी क्या? 60 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री लिखोगे इंटू साइन b, साइन b मतलब साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज तो हमने याद किए ही है। साइन 60 डिग्री कितना होता है? टेबल याद करो, ऐसे दिमाग में सोचो, तो √3/2 होता है, यहाँ पे लिख देना। इंटू कॉस 45 कितना होता है? याद है ना? 1/√2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/√2, माइनस कॉस 60 डिग्री कितना होता है? याद करो, 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, टेबल आपको एकदम अच्छे से याद होना ही चाहिए। सोच लो, √3 इंटू 1 करोगे तो √3, और 2 इंटू √2 तो 2√2 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, फिर 2 इंटू √2 यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? तो ये देखो डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, इधर 2√2, यहाँ पे भी 2√2, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर जब सेम रहते हैं तो फिर उसको एक ही बार लिखने का इस तरीके से, और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको एक साथ में लेकर के लिख दो, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका वैल्यू हमने बता दिया, यहाँ पे लिखिए देयरफॉर साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। समझे? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, देख लिया आपने। तो यहाँ पे हमने साइन 15 का तो वैल्यू बता दिया, अब हमें कॉस 75 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो नेक्स्ट वाला देखिएगा क्या है यहाँ पे? कॉस 75 डिग्री। तो अभी ये जो कॉस 75 है, सोचो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? वो जो अभी मैंने आपको यहाँ पे एंगल्स लिख करके दिए थे 0, 30, 45, उन्हीं में से हमको 2 उठाना है, तो क्या ले सकते हैं? सोचिए 75 ना, तो ऐसा हो सकता है ना, देखो 30 प्लस 45, ओके 30 डिग्री प्लस 45 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, तो यही ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 75 को कैसे लिखेंगे? 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो वो जो मैंने आपको पीछे बताया था कॉस a प्लस बी का, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था? चलो आपको लिख करके बताती हूँ। कॉस a प्लस बी क्या होता है? तो कॉस के साथ ना इसमें कॉस ही आता है, कॉस a इंटू कॉस बी, और फिर इधर साइन के साथ साइन लिखने का,
साइन ए इंटू साइन बी, उसके बाद यहाँ पे प्लस की माइनस, तो कॉस में उल्टा होता है, बताया था ना मैंने, अगर प्लस रहा तो फिर माइनस, माइनस रहा तो फिर प्लस। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, सबसे पहले क्या है कॉस ए, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, उसके बाद फिर इंटू कॉस बी यानी क्या कॉस 45 डिग्री, उसके बाद किसका साइन, माइनस का साइन, फिर साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री इंटू यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सारे वैल्यूज ला करके रखते हैं। तो cos 30 डिग्री कितना होता है याद कीजिए, तो ये होता है √3/2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2, अभी देखा था ना, फिर माइनस साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज 1/2, फिर इंटू साइन 45 इज 1/√2। अब आगे चलो देखते हैं, 1/√2, अच्छे से थोड़ा लिखना चाहिए हमको, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 1 = √3, 2 × √2 तो 2√2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 1 × 1 = 1, फिर जाके 2√2। ठीक है, अब क्या करें, हो गया ना, मिल गया तो आंसर। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो फिर उसको एक ही बार लिखने का, और फिर जो न्यूमरेटर्स हैं उनको एक साथ में ले लेने का, यानी इस प्रकार से देखो ऐसे होगा ना, इज इक्वल टू √3 - 1/2√2। ये लीजिए, यहाँ पर आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है यहाँ पे tan 105 डिग्री, तो अभी आपको इसका वैल्यू बताना है। तो ये जो tan 105 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 105 को किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए। देखो आपको क्या करना है ना, इसी में से लेना है 0, 30, 45, 60, 90 और 180। ठीक है, इन्हीं नंबर्स में से कोई भी दो नंबर उठाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, 105 कब आएगा, तो देखो एक काम करते हैं, 105 चाहिए ना, अगर मैं 60 + 45 करूँ तो 5, 6, 4, 10, ये देखो 60 + 45 हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 और फिर यहाँ पर 60 डिग्री + 45 डिग्री। ओके, अब क्या होगा, देखो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, tan a + b के लिए फॉर्मूला क्या था, आपको लिख करके बताती हूँ। देखो ऐसे 10 फिर ब्रैकेट के अंदर a + b रहता है, तो क्या होता है 10 के साथ a को ले लो, फिर 10 के साथ b को ले लो, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। आप देखो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का साइन आता है, उसके बाद 10a × 10b। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यही वाला फॉर्मूला जब यहाँ पर यूज़ करेंगे तो फिर सबसे पहले 10a + 10b, तो यहाँ पर लिखते हैं 10a यानी क्या 60 डिग्री प्लस 10b यानी क्या tan 45 डिग्री, उसके बाद नीचे क्या आएगा, तो 1 - 10a × 10b, तो 10a यानी कि tan 60 डिग्री फिर इंटू tan 45 डिग्री। ओके, बात समझ में आई। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो tan 60 डिग्री कितना होता है, याद है क्या, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आपको पता है ना कि sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है आपका √3/2 और cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, मतलब साइन ये जो tan 60 है ये कितना होता है √3। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाल लिया, अरे हमको पता है ना कि tan θ = sin θ cos θ होता है, राइट। तो हमने यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया और फिर यहाँ पे tan का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, अभी tan 45 डिग्री कितना होता है, तो आपको पता है ना sin 45 होता है 1/√2 और cos होता है 1/√2, इससे ये कैंसिल, मतलब tan 45 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 - tan 60 डिग्री कितना होता है, याद करो, इधर से हमने देखा था ना, √3 × tan 45 होता है 1। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो √3 + 1/1 - √3 × 1 करोगे तो √3 आ जाएगा, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करके लिख दो, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा पर थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे हम कि देयरफॉर tan 105 डिग्री = क्या करेंगे, 1 को पहले ले लो, इस प्रकार से लिख दो 1 + √3, ऐसे आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 - √3, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने tan 105 डिग्री का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब ये है आपका अगला सवाल। अब देखो कॉट आ गया, तो कॉट के लिए तो हमने फॉर्मूला देखा ही नहीं था, तो कॉट के लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, tan का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। tan का फॉर्मूला कैसे,
देखो आपको बताते हैं, ये जो कॉट है ना, इसको आप 10 में बदल दीजिए, उसके बाद 10 का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने एक फॉर्मूला देखा था ना, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कॉट 225, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ 1/10 225 डिग्री, है कि नहीं, ऐसे करके लिख सकती हूँ ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 225 है ना, इसको सोचिए आप कैसे लिख सकते हैं, सोचिए ज़रा कैसे इसको लिख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, कोई भी 2 नंबर लेना है। तो क्या क्या ले सकते हैं, देखो हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, 0 है, 30 है, 45, फिर 60, 90 और 180, इन्हीं में से कोई 2 नंबर को हमें लेना है। तो क्या ले सकते हैं 225, तो 180 + 45 हो जाएगा ना 225। तो चलिए इसको ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो वो जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये आपका A है, ये आपका B है, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 क्या होता है 10A + 10B, तो यहाँ पर 10 180 प्लस का साइन है ना तो प्लस आएगा, फिर 10 45 डिग्री, फिर इसके नीचे क्या आता है ऊपर प्लस, तो यहाँ पर माइनस, उसके बाद 10 180 इंटू 10 45 डिग्री हो जाएगा। अभी यहाँ पे वैल्यूज रखो, तो 1/10 180 कितना होता है, याद है आपको टेबल में 10 180 होता है 0, ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 + 10 45 होता है 1, फिर नीचे क्या आ जाएगा 1 - 10 180 इज 0 इंटू 10 45 इज 1, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 1/0 + 1 करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा। और देखो 0 1 से 0, ओके, 0 1 से 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0, राइट। उसके बाद 1/1 - 0 करोगे 1, यानी सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि cot 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा लास्ट में आप आंसर करके कि देयरफॉर cot 225 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका 4th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, इसी के साथ ही आपका पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 14 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं और सब में आपको एक ही काम करना है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग, ओके। तो ये रहा आपका पहला वाला सब क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए इसको। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, वो आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करके क्या लाएंगे, ये जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में है ना वो हम लाएंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पर क्या है देखो, आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है cos π/2 - x इंटू cos π/2 - y माइनस sin π/2 - x इंटू sin π/2 - y, ठीक है। तो अभी कैसे होगा ये सब कुछ, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये जो है ना क्या है cos π/2 - x, ठीक है। तो ये π/2 कौन से एक्सिस पे आएगा जरा पता करो। तो देखो ये होता है आपका 90, ये होता है आपका 180, राइट। 90 यानी क्या π/2 और 180 यानी क्या होता है पाई होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर π/2 है, π/2 मतलब कौन से एक्सिस पे आएगा, y पे आया। तो y पे आता है तो फिर हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो cos को किस में चेंज करेंगे, साइन में हम चेंज कर देंगे। पता है ना आपको, cos चेंज होता है साइन में, सेक चेंज होता है cosec में, उसके बाद tan चेंज होता है cot में, ओके। तो याद रखना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे जो एंगल रहता है उसे हम लोग लिख देते हैं। याद आ रहा है कि नहीं, मैंने बताया था, ठीक है। तो याद कर लीजिए, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर x एक्सिस पे आया तो फिर चेंज नहीं करने का, अगर y एक्सिस पे आया तो फिर चेंज करने का, ठीक है। तो देखो x एक्सिस पे क्या क्या आ सकता है, तो x एक्सिस पे पाई आएगा, या फिर 2 पाई आएगा, या फिर क्या आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा, या फिर 4 पाई आएगा। तो याद रखना, देखो अगर ऐसे रहा 4 पाई 3 पाई 2 पाई, ठीक है, ओनली पाई, तो फिर चेंज मत करो। लेकिन अगर ऐसा रहा π/2 या फिर 3 π/2, मतलब अपॉन में कुछ है, ठीक है, पाई के साथ अगर अपॉन में कुछ है फिर समझ लो आपको चेंज करना ही है, क्योंकि वो y एक्सिस पे आएगा। और अगर ऐसा कुछ रहा, समझ लीजिए, अभी से समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे ना, इसीलिए याद रखो। अगर अपॉन में कुछ रहा तो फिर आपको चेंज करना है, क्योंकि वो y एक्सिस पे आएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा, ठीक है, इस तरीके से रहा, तो आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो x एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है π/2 हमें चेंज करना पड़ेगा। तो cos को चेंज कर दिया साइन में, फिर यहाँ पे जो एंगल रहता है उसे हम सीधे सीधे लिख देते हैं। उसके बाद अच्छा एक और चीज चेक करना है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, π/2 - x, π/2 - x यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर उसके बाद
इंटू यहाँ पे क्या है कॉस है ना, कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, पाई बाई टू यानी कि चेंज होगा तो कॉस को किस में, साइन में चेंज करोगे, फिर यहाँ पे आप y लिख दोगे, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में ही आएगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव माइनस। अभी देखो यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, फिर ये साइन को चेंज करो कॉस में तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया। अभी सोचिए आगे क्या कर सकते हैं। हमें तो वो चाहिए पर वो तो मिल नहीं रहा है ना। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, अब भी तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम एक काम करेंगे ना तो हमें दिखने लगेगा। माइनस को ऐसे बाहर ले लो, कॉमन ले लो माइनस को, चलो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये माइनस में है ना तो ये प्लस में हो जाएगा। ऐसे लिखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर उसके बाद ये प्लस में था ना ये माइनस में हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। बात समझ में आई आपको। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा फॉर्मूला याद है ना, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दिया था फॉर्मूला, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या होता है, माइनस क्या हो जाएगा, देखो कॉस फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस है ना तो फिर प्लस एक्स प्लस वाई। याद आएगी नहीं फॉर्मूला, देखो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस रहेगा तो फिर माइनस, ठीक है। कॉस के केस में उल्टा होता है, प्लस तो माइनस, माइनस तो फिर प्लस, ठीक है। फिर साइन ए इंटू साइन बी तो वही हो गया। देखो जो प्रूव करना था वो हमने कर दिया, यही लाना था ना। ये देखो राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, खत्म। यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आपका पहला वाला सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसे मिटा दूं। अभी हम सेकेंड वाला सब क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखिए, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके ये लाएंगे। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, फॉर्मूला याद है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है 10a, a मतलब क्या पाई बाई 4 और b यानी क्या, देखो इधर प्लस है तो प्लस का साइन, b यानी थीटा, ओके। ये आपका a है, ये आपका b है, 10a प्लस b तो 10a प्लस 10b, ओके। फिर नीचे क्या आएगा, देखो इधर 1 आता है, आप जानते ही हैं। उसके बाद फिर किसका साइन आता है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, याद रखना। फिर यहाँ पे 10a इंटू 10b तो 10a यानी क्या पाई बाई 4 इंटू b यानी क्या 10 थीटा, ओके। अभी वैल्यू रखो तो 10 पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 4 कितना होता है, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। तो पाई यानी क्या 180, 180 को 4 से डिवाइड कर दो, 180 डिवाइडेड बाई 4 आंसर क्या आएगा 45, ओके 45 आ जाएगा, राइट। तो 10 45 डिग्री कितना होता है, याद करो 1 होता है। यहाँ पर लिख देंगे हम 1 प्लस 10 थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद 1 माइनस 10 पाई बाई 4 यानी कि 10 45 कितना 1, उसके बाद यहाँ पे 10 थीटा। अब क्या हो जाएगा, देखिए बड़े ध्यान से क्या होगा, देखो इस प्रकार से 1 प्लस 10 थीटा अपॉन क्या आएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 इंटू 10 थीटा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा, ओके। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, हमारे पास तो ये आंसर आया। तो अभी क्या करें, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर दी, देखो सब कुछ हमने सही सही किया है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर एक्चुअल में ये होना चाहिए था, इधर प्लस और इधर माइनस होना चाहिए था, ठीक है। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना, तो इधर प्लस रहेगा इधर माइनस, ओके। तो यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड आ चुका है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ओके। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इसे आप लोग लिख लो, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड सब क्वेश्चन पे। चलिए अभी थर्ड वाला सब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो आपको करना क्या है, आपको इन्हें इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, देखो इस बार हम ना राइट हैंड साइड को लेंगे, इस बार लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है उसे आप लिख लीजिए 10 फिर पाई बाई 4 प्लस एक्स और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। इधर थोड़ा नीचे लिखती हूँ, देखो राइट हैंड साइड, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, देखो 10a प्लस बी वाला। तो क्या हो जाएगा 10a यानी क्या पाई बाई 4 प्लस 10b, 10b यानी क्या 10x।
फिर इसके नीचे क्या आएगा 1 प्लस है ना, इधर माइनस। ओके देखो अभी इसको ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको बाद में करेंगे। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा, 10a प्लस बी वाला। नीचे फॉर्मूला लगाएंगे 10a माइनस बी वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, राइट। अब देखो यहाँ पर नीचे, अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो तो क्या हो जाएगा, देखो 10a यानी क्या, पाई बाई 4, इधर माइनस है तो माइनस, उसके बाद फिर 10x लिखोगे और फिर इसके नीचे क्या आएगा 1 प्लस। प्लस कैसे आ गया, देखो ऊपर माइनस रहेगा ना तो नीचे प्लस लिखने का, इधर देखो ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस, इधर माइनस तो नीचे प्लस, ठीक है। फिर जाके 10a यानी क्या, पाई बाई 4 और b यानी क्या 10x। ओके अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ना, तो देखो 10 पाई बाई 4 यानी क्या 1045 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख दोगे 1 प्लस 10x। ओके फिर नीचे क्या आएगा 1045 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस यहाँ पर 1 इंटू 10x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या आएगा 1045 1 होता है माइनस 10x, फिर उसके नीचे देखो 1, फिर इधर प्लस था इधर माइनस आया, 10 पाई बाई 2 यानी कि 1045 कितना होता है 1 होता है इंटू 10x। ओके अभी इसको आगे करिए, आगे देखो, अभी देखो ये कैसे मिलेगा, बस आप लोग देखते जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखो 1 प्लस 10x और फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 10x करोगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 10x, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो है ना ये पूरा इसके अपॉन में है तो इसको आप ऐसे घुमा दो मतलब ऐसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। तो 1 प्लस 1 इंटू 10x किया तो 10x आता है, फिर नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10x। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम है क्या, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इधर भी वही है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना 1 प्लस 10x, फिर इसके नीचे 1 माइनस 10x और फिर जाके इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है ना। ओके तो ये देखिए जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल चुका है, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये लीजिए थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फोर्थ वाला सब क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और इसको सॉल्व करके cos a लाएंगे। चलिए देखते हैं आप आता है कि नहीं। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहला काम आप क्या करोगे पता है, देखो इधर n प्लस 1a दिख रहा है, फिर n प्लस 2a दिख रहा है, इधर भी देखो वही है ना। देखो यहाँ पे n प्लस 1a इधर भी है, n प्लस 2a इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना कुछ तो कंसिडर कर लेंगे, a b कंसिडर कर लो, आपकी मर्जी, x और y कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट n प्लस 1 इंटू a इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड n प्लस 2 इंटू a इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसके प्लेस पे आप डायरेक्टली x लिख दो, इसके प्लेस पे y लिख दो, तो क्या हो जाएगा, अभी लेफ्ट हैंड साइड ले ही लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या है, देखो साइन, इसके प्लेस पे क्या लिखोगे x लिखोगे, यहाँ पे x हो जाएगा इंटू साइन, इसके प्लेस पे y लिखोगे तो y, फिर उसके बाद किसका साइन है प्लस का, फिर cos, और इसके प्लेस पे क्या लिखना है x लिखना है, ध्यान से देखो यहाँ पे x लिख देंगे इंटू cos, उसके प्लेस पे y लिख देंगे। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, इधर देख के कितना कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। अब क्या करेंगे पता है, यहाँ पे हम लोग देखो पहले इसको लिखते बाद में इसको, इससे क्या होगा एक फॉर्मूला आपको समझ में आएगा, पहले लिखते ये दोनों को ऐसे आगे पीछे कर दो, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते क्योंकि दोनों प्लस में है ना तो चलेगा। फिर यहाँ पे देखो cos x हो गया, cos y मैंने लिख दिया, फिर इधर प्लस का साइन, फिर इधर sin x इंटू साइन y। ओके अब ध्यान से देखिए, कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, याद करो किस में रहता था, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन b। तो ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था ना, cos x माइनस वाई यानी कि cos a माइनस b, ठीक है। cos के केस में उल्टा होता है, माइनस रहा तो फिर प्लस, प्लस रहा तो फिर माइनस, इधर प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे हमने क्या किया, थोड़ा इसको उल्टा कर दिया। अभी तक क्या होता था, ऐसे दिया रहता था, इसको एक्सपांड करते थे फॉर्मूला यूज करके, लेकिन अभी ऐसा है ना क्योंकि हमें ये लाना है, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, आपको ऐसे सब कुछ करना ही पड़ेगा। ओके अगर ऐसा है तो आप उसको छोटा करके कर सकते हो, मतलब वो जो फॉर्मूला है ना उसका आप यूज करके इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है।
आप एक काम करो, फॉर्मूला आप अपने साथ लेकर के बैठो, तभी आपको मैं यहाँ पे जो कुछ भी बताऊंगी ना वो समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला खोल करके देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने कॉस एक्स के प्लेस पर एक्स का वैल्यू क्या है, देखो n+1 इंटू ए, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस वाई के प्लेस पर n+2 इंटू ए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो अंदर वाले ब्रैकेट्स है ना इनको हटा दो, मतलब ए का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एन ए हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ओनली ए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ए का मल्टीप्लाई इधर अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, एन ए, फिर इसमें करोगे तो, और ये माइनस भी अंदर जा रहा है तो -2a हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या कर सकते हैं, ये देखो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, a - 2a क्या हो जाएगा, cos -a। हमें जो लाना था वो तो आया ही नहीं, इधर तो -a आ गया, पर कोई बात नहीं, हम जानते हैं ना कि cos के साथ अगर माइनस रहता है तो फिर वो गायब हो जाता है, cos और sec। ठीक है, इसमें अगर माइनस रहा, एंगल में माइनस रहा तो फिर वो माइनस हटा देने का, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आता है लेकिन cos और sec में नहीं आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनली, cos माइनस को हटा दो तो यहाँ पे आ जाएगा cos a। ठीक है, जो हमें लाना था वो हमने ला दिया, राइट हैंड साइड ये लीजिए, हमने प्रूफ कर दिया, हो गया हमारा काम, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे √2 cos, उसके बाद यहाँ पर क्या है देखो π/4 - a। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करके हम ये लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करें हम बताइए, यहाँ पर देखो √2 के प्लेस पे √2 रहने देते हैं, ये देखो cos, फिर यहाँ पे π/4 - a। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग cos वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos a - b वाला। ठीक है, तो क्या होगा, ये समझो आपका a है, ये समझो आपका b है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या कर सकते हैं हम, अभी इसमें हम क्या करते हैं, cos a - b इज इक्वल टू क्या होता है, cos a यानी क्या, π/4, राइट। उसके बाद cos b यानी क्या, देखो a, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो वाला फॉर्मूला मैं आपको लिख करके बता दूं क्या, देखो ये होता है फॉर्मूला, cos a - b इज इक्वल टू, a - b है ना, क्या होता है देखो cos a इंटू cos b, फिर इधर माइनस है तो प्लस का साइन, उसके बाद sin a इंटू साइन b। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b यानी क्या, a। उसके बाद किसका साइन, प्लस के माइनस का, इधर माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस आता है। उसके बाद साइन a मतलब क्या, साइन π/4 इंटू साइन b यानी क्या, साइन a। ठीक है, बात समझ में, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पर √2 को ऐसे ही बाहर रहने दो, और यहाँ पे cos π/4 मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, तो cos 45 होता है कितना है, 1/√2 होता है। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए cos a प्लस, फिर उसके बाद ये देखो साइन π/4 यानी क्या होता है 45, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/√2। ठीक है, फिर इंटू साइन a। अब क्या करें, तो ये देखो √2 1/√2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए बाहर ले लेते हैं इन दोनों को, मतलब इसको। ठीक है, तो जब बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर √2 पहले से है, इंटू 1/√2 को बाहर ले लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, cos a प्लस साइन a। अब क्या होगा, आ गया ना आंसर, इससे इसको कैंसिल कर दो और जो बचा उसको लिख दो, आ गया आपका राइट हैंड साइड। देख लो एकदम ध्यान से, cos a इंटू साइन a, राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ, खत्म हो गया। देखो 5th वाला सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, आप लोग इसको देख सकते हो। 6th वाला सब क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है देखो cos x - y, फिर इसके नीचे क्या है cos x + y। तो इसको कैसे किया जाए सोचिए जरा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यहाँ पर cos a - b वाला, इधर cos a + b वाला। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, cos a यानी क्या x, देखो ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा cos y। cos के केस में उल्टा होता है, माइनस रहा तो फिर प्लस का साइन, अगर प्लस रहा तो फिर माइनस। ओके, इधर क्या आता है, इधर ये आता है ना sin a इंटू साइन b, यानी sin x इंटू साइन y हो जाएगा। फिर इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए cos
x प्लस वाई है तो यहाँ पे आप वही वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो सब कुछ तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए इसको। अब क्या किया जाए, हमें तो ये चाहिए ना, हमें ये थोड़े ना चाहिए, तो क्या करें, देखो इधर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कैसे 1 आ सकता है, आपको कुछ समझ आ रहा है? देखो अगर मैं इसको साइन एक्स इंटू साइन वाई से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, है ना, ऐसे करके हो सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करेंगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई से, साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो फिर यहाँ पर होगा क्या, देखो ना आपको समझ आएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा क्योंकि साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसके नीचे भी साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। फिर यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, यानी यहाँ पे तो 1 सीधे सीधे लिख दो। इधर क्या होगा, ये होगा ना कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर इसके अपॉन में आएगा क्या आएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि हमने डिवाइड किया है तो दोनों को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस एक को किया तो हो जाएगा। अगर कर रहे हो तो इसको भी करो इसको भी करो, बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन कौन सा, इधर देखो प्लस है ना, तो प्लस का साइन, बात समझ में आई? फिर अपॉन, अभी इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, फिर इधर देखो माइनस का साइन है तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर इसके नीचे है साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। ओके, अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1, इधर तो वो नहीं आया, लेकिन देखो हमें एक फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे कॉट चाहिए ना, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या है, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, ठीक है। तो अभी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर कॉस नीचे साइन, ऐसे ही तो होता है ना कॉट का फॉर्मूला। तो अभी आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखोगे, इसके प्लेस पे आप लोग लिखोगे कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, फिर इधर प्लस है तो +1, फिर इसके नीचे यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो कॉस ऊपर नीचे साइन, ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर नीचे क्या है, साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, इधर माइनस का साइन तो माइनस, फिर जाके यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये लीजिए राइट हैंड साइड आ गया, हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर देखिए ये है आपका 7th सब क्वेश्चन, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, वेरी सिंपल। तो cos x प्लस वाई क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला तो आपको याद है ना, cos a प्लस बी का क्या होता है, cos a यानी क्या, x इंटू cos b, cos b मतलब y हो जाएगा, ये आपका a है ये आपका b है, तो cos x इंटू cos y लिख दिया, उसके बाद प्लस की माइनस, तो cos के केस में उल्टा होता है, इधर प्लस है तो फिर माइनस लगाने का, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, इतना बात समझ में आया। उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में कर दो, फिर इंटू यहाँ पे भी आप वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यानी cos a माइनस बी वाला, तो फिर क्या हो जाएगा, सब कुछ तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस है ना तो फिर वहाँ पे प्लस आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, cos x इंटू कॉस वाई, फिर इधर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर साइन x इंटू साइन वाई आ जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, कुछ आपको यहाँ पे याद आ रहा है कोई फॉर्मूला, याद कीजिए। ये समझो आपका a है, ये समझो b है, तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो हमने देखा था ना फॉर्मूला पहले, देखो ये वाला आपको बताती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं, देरी किस बात की, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये आपका a है ये आपका b है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, ठीक, फिर माइनस का साइन, b क्या है यहाँ पे, ये है ना, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ये लीजिए। चलिए इतना तो कर लिया, अब क्या करें, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, हमें तो कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, पर यहाँ पे तो कुछ और आ गया, कोई बात नहीं, हमने सारी आइडेंटिटी सीखी हुई है, सारे फॉर्मूले हमने सीखे हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं का यूज करके हम लोग इसको आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक काम करते हैं,
देखो इधर कॉस स्क्वायर वाई रहना चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये जो है ना ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने वो आइडेंटिटी सीखी थी ना चैप्टर नंबर 2 में, कौन सी आइडेंटिटी आपको लिख करके बताती हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ये जो साइन है इसको उधर ले लूंगी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके प्लेस पे देखो, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे एंगल एक्स है ना तो एक्स लिखेंगे, फिर जाके इनटू ये जो है इसको लिख दो कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। स्क्वायर जैसा दिख रहा है क्या, रुकिए रुकिए बहुत ज़्यादा फास्ट लिख रही हूँ ना, थोड़ा धीरे धीरे। यहाँ पे इसके प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस। अभी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इधर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको चेंज मत करना, हाँ जो चाहिए उसको चेंज मत करो, वो एक बार आ गया तो आ गया, हाँ। अब ये जो दूसरा है उसको हटाने की कोशिश करने का, तो ये तो ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करो, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। अब देखो साइन स्क्वायर वाई है ना, तो मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो कॉस को उधर ले लूंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब क्या करें, ज़्यादा कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो कॉस स्क्वायर वाई इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 में करेंगे तो यही आएगा, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इंटू दिस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, उसके बाद 1 मिनट ज़रा रुकिए, हाँ प्लस का साइन, सही है सही है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, ओके। अब क्या मिल गया ना आंसर, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इससे इसको कैंसिल कर दो, बचा क्या, लिख दो ना यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो यही था ना राइट हैंड साइड में, मिला लीजिए कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ खत्म हो गया। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 8th वाला सब क्वेश्चन, तो देख लीजिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो करना क्या है, इसको ले लो, इसको सॉल्व करो और ये लाओ, तो कैसे आएगा, देखो बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है, ठीक है। देख करके आपको लग रहा होगा अरे इतना बड़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, चलो आपको सॉल्व करके बताती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले तो लिख लो tan 5a माइनस tan 3a, फिर इसके नीचे देखो tan 5a प्लस tan 3a, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अभी इसके आगे क्या करना चाहिए, हमें चाहिए क्या, इधर देखो जरा, साइन 2a अपॉन साइन 8a, राइट, ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले काम करो, ये जो 10 है ना इसको साइन के फॉर्म में चेंज करो, तो कैसे हो सकता है, देखो एक काम करते हैं, ये जो tan 5a है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 5a अपॉन कॉस 5a लिख सकते हैं ना। अरे हमने वो फॉर्मूला देखा है ना, कौन सा फॉर्मूला देखा है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे tan 5a तो क्या हो जाएगा, साइन 5a अपॉन कॉस 5a, वेरी सिंपल। उसके बाद इसे भी चेंज करो वैसे ही, तो क्या हो जाएगा, साइन 5a अपॉन कॉस 5a, 5 नहीं इधर 3 आएगा, ठीक है, मैंने इधर 5 लिख दिया, इधर 3 आएगा क्योंकि इधर 3a है ना, इधर 5a था तो 5a लिखा, इधर 3a है तो फिर 3a लिखेंगे, क्या होगा, cos 3a, ओके। फिर अपॉन, अब क्या आएगा, इसको भी चेंज करो, ठीक है, सबको चेंज करो, जहाँ पे भी 10 है ना उसको चेंज कर दो। tan 5a है तो इसको आप कैसे लिखोगे, साइन 5a अपॉन कॉस 5a, ओके। अब क्या करना चाहिए, इधर माइनस, इधर प्लस का साइन तो प्लस का साइन, फिर इसको भी चेंज करो, तो क्या हो जाएगा, साइन 3a अपॉन कॉस 3a, ठीक है। चलिए इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, और यहाँ पे हमने ये वाले फॉर्मूले का यूज़ किया, तो ये लिख करके दिखा दोगे और अच्छी बात रहेगी। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 5a इंटू कॉस 3a, बीच में किसका साइन, माइनस का, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो कॉस 5a इंटू साइन 3a हो जाएगा, राइट। फिर इसके अपॉन में क्या आएगा, ये दोनों को एक साथ लेकर के लिख दीजिए, cos 5a इंटू
cos 3a, राइट। फिर ये पूरे का अपॉन, और नीचे भी वही करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर जो किया ना वही नीचे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा देखो sin 5a इंटू cos 3a, इधर प्लस का साइन तो प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा cos a cos 5a, ठीक है। इधर क्या होगा cos 5a इंटू साइन 3a, फिर इसके नीचे क्या आएगा, तो ये दोनों को साथ में लेकर के लिख दीजिए cos 5a फिर इंटू cos 3a, राइट। अब क्या होगा, तो देखो इसको और इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, देखो इसके अपॉन में ये है और इसके अपॉन में भी ये है, दोनों के दोनों सेम टू सेम है ना, cos 5a इंटू cos 3a, देखो इधर भी, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। अब आपके सामने ये सब कुछ बचा हुआ है, तो क्या है, पहले इसको लिखते हैं और फिर देखेंगे कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या। तो हमें तो ये चाहिए ना, मिलेगा, रुको, अगर दिया है ना मतलब मिलेगा, कुछ ना कुछ तो करके मिलेगा ही, ठीक है। तो पहले जो कुछ भी बचा हुआ है उसे हम लोग लिखते हैं, sin 5a, देखो sin 5a इंटू cos 3a, फिर उसके बाद माइनस cos 5a इंटू sin 3a, फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, तो इसके नीचे आएगा ये जो बचा हुआ है उसे आप लोग लिख लीजिए, तो sin 5a इंटू cos 3a, फिर प्लस उसके बाद cos 5a इंटू sin 3a, ठीक है। तो ये हमारे सामने है, क्या है यहाँ पे देखो sin, उसके बाद cos, फिर cos sin cos sin, तो कौन सा फॉर्मूला है याद कीजिए ज़रा। तो हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था ना sin a प्लस बी और sin a माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो वैसा ही तो दिख रहा है, देखो ये ऊपर वाला जो है ना sin a माइनस बी वाला है और ये नीचे sin a प्लस बी वाला है, ठीक है। तो अभी इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर समझो ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sin a मतलब 5a, यहाँ पर लिखेंगे 5a, उसके बाद माइनस b यानी क्या 3a, बात समझ में आ रही है। फिर इसके नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो sin a यानी क्या 5a, b मतलब क्या 3a, और दोनों के बीच में किसका साइन, प्लस का साइन, क्योंकि इधर प्लस है ना तो प्लस का साइन, ऊपर माइनस है तो माइनस का साइन। सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5a माइनस 3a करोगे तो 2a, तो यहाँ पर आ गया साइन 2a, फिर नीचे क्या आएगा साइन 5a प्लस 3a, 5a प्लस 3a 8a हो गया ना, साइन 8a, यही हमको लाना था, देख लीजिए ज़रा, साइन 2a अपॉन साइन 8a आ गया, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गया, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया आपका 8th वाला भी क्वेश्चन, इतना सही था, देख लो इसको। अब हम देखेंगे 9th वाला सब क्वेश्चन, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, राइट। तो कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड नहीं लेने वाले, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, चलिए आपको बताती हूँ। देखो ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना तो इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये और वो दोनों सेम टू सेम है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे क्या है 8 थीटा है ना, तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिंस 8 थीटा विच इज इक्वल टू, देखो 8 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 थीटा प्लस 3 थीटा करके लिख सकते हैं ना। चलिए लिख देते हैं 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ओके। इतना बात समझ में आया। आप क्या करेंगे, इधर भी 10 ले लेंगे, इधर भी 10, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 10 8 थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल लगा रहे हैं ना, तो एक काम करो, इधर ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, देयरफॉर, ठीक है। और यहाँ पर भी 10 ले लो, तो क्या हो जाएगा 10 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ओके। ये हमने अपने मन से ले लिया, इधर भी 10 ले लिया, इधर भी 10 ले लिया, ओके। अब क्या करना चाहिए, अच्छा 10 ही क्यों लिया, तो देखो ना इधर क्या है 10 10 है ना, हर जगह देखो 10 है, इसीलिए तो 10 लिया, और किस लिए लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 10 8 थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो 10 5 थीटा प्लस 10 3 थीटा हो जाएगा। फिर इसके नीचे क्या आएगा, तो 1 इधर प्लस तो इधर माइनस, उसके बाद 10 5 थीटा इंटू 10 3 थीटा। अब क्या करोगे बताती हूँ ना, रुको, इसको इधर ले लो, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ओके।
तो देखो क्या हो जाएगा, tan 8 थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो फिर डायरेक्टली मैं कर दे रही हूँ, हाँ पूरा एक एक स्टेप आपको नहीं बता रही हूँ। देखो एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ये जो है ना ये पूरा इसको इधर ले लो तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। तो tan 8 थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो फिर tan 8 थीटा आएगा, सही है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा ना, tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। बात समझ में आ रही है आपको। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। हमें चाहिए क्या, ऊपर देखो पहले क्या चाहिए आपको, tan 8 थीटा माइनस माइनस, ओके, और ये उधर होना चाहिए। तो चलो ना एक काम करते हैं, ये दोनों को इधर ले लो और ये जो है ना ये पूरा उसको उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर tan 8 थीटा यहाँ पे लिखना, सो देयर व्हाट tan 8 थीटा, इसको इधर मंगा लो तो क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस tan 5 थीटा हो जाएगा, ये प्लस तो इधर आने के बाद माइनस tan 3 थीटा विच इज इक्वल टू, अभी इसको आप उधर ले लो, ये एक ही टर्म है, इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ऐसा नहीं कि एक एक आप लोगे, सबको एक साथ ले लो, ये इधर माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएंगे ये सभी। तो tan 8 थीटा, पहले क्या है tan 8 फिर 5, हाँ बराबर है एकदम सही है, फिर यहाँ पे tan 5 थीटा, फिर इधर tan 3 थीटा। हेंस प्रूफ, जो हमको प्रूव करना था हमने तो कर दिया, ठीक है। ये 3 थोड़ा गड़बड़ बन जा रहा है, ये देखो अच्छे से लिख दिया ना मैंने, अच्छे से लिख दिया, और ये थोड़ा 5 बेकार हो जा रहा है, हाँ अब देखिए एकदम सही, जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसके आगे वाला भी ऐसा ही है, तो इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे वाला बताती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे, tan 50 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री। ओके, तो अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है 50 डिग्री ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 40 प्लस 10 लिख सकते हैं ना, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, इतना बात समझ में आया। अब क्या करोगे, इधर भी 10 इधर भी 10 इधर भी 10, तो फिर 10 इधर ले लो इधर ले लो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 50 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करें, यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर लो ना, tan a प्लस बी वाला, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो tan 50 डिग्री विच इज इक्वल टू, ये आपका है ये आपका भी, तो फिर यहाँ पे होगा tan 40 डिग्री, फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस, उसके बाद tan 10 डिग्री। अब नीचे क्या आएगा 1, इधर प्लस तो माइनस इधर आता है, पता है ना, tan 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। चलिए इतना बात तो समझ गए। अब क्या करेंगे, ये तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसको आप इधर ले लो, तो जब ये इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखती हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। तो tan 50 डिग्री का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो tan 50 डिग्री आ जाएगा, एकदम सही। फिर इधर माइनस का साइन है तो माइनस, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या होगा, देखो 10, पहले ये इसको लिखो tan 10 डिग्री, फिर उसके बाद इंटू tan 40 डिग्री, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये भी तो आएगा tan 50 डिग्री विच इज इक्वल टू, इधर जो है उसे आप लोग लिख लीजिए, तो tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। ओके, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा tan 50 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत, मतलब हमें ये चाहिए ना, तो जो आ जाता है ना उसको ऐसे ही रहने देने का, ठीक है। ये आ गया ना, तो अभी इसको कुछ भी ना करना, इसको इधर उधर नहीं, बस इसको ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पर tan 10 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री। अब ये जो आपको 50 दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा चेंज करो, मतलब 10 जो 50 दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 50 है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 40, है ना, क्योंकि 90 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा, 85 आएगा ना, तो वही हमने लिख दिया, ये 50 के प्लेस पे ये लिख दिया, ठीक है। फिर इधर जो है उसे आप लोग लिख दीजिए। अब क्या होगा, ऐसा क्यों कर रहे हो, बताती हूँ अभी आपको। देखो यहाँ पे tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री आ जाएगा, और फिर जाके tan 40 डिग्री, और फिर यहाँ पर क्या होगा, तो ये क्या है 90 कौन से एक्सिस पे आता है, y पे आता है, y पे आया तो फिर चेंज करना है 10 को किस में, कॉट में, तो यहाँ पे लिखोगे आप कॉट, और फिर एंगल में क्या आ जाएगा 40 डिग्री। अच्छा माइनस की प्लस, तो 90 माइनस
40 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। फिर यहाँ पर 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करना चाहिए, तो ये देखो इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1, कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला नहीं सीखा क्या आप लोगों ने, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, cot थीटा को इधर ले लो तो tan थीटा इंटू cot थीटा विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। तो tan 40 इंटू cot 40 1, ओके। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे tan 50 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री इंटू 1, ओके। चलिए इतना काम तो हो गया, अब क्या करना चाहिए सोचिए ज़रा, हमें क्या चाहिए देखते हैं, रुकिए अभी देखते हैं, ठीक, ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या, ऊपर ज़रा देखो, ऊपर देखते रहने का तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर करते जाओगे आंसर ही नहीं मिलेगा। इधर tan 50 डिग्री ये अकेला होना चाहिए था, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, तो इसको उधर ले लेते हैं। फिर tan 40 डिग्री आ तो गया, बस अभी इसको उधर ले लो, मिल जाएगा आपको आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दे आर फॉर tan 50 डिग्री, ओके, विच इज इक्वल टू 10 डिग्री इंटू 1, तो वही आएगा, इसको अभी उधर ले लेना। इधर लिखा मैंने tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये देखो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और फिर क्या मिल गया ना आपको आपका आंसर। यहाँ पे लिखेंगे tan 50 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये 10 है तो क्या हो जाएगा tan मतलब ये और ये दोनों मिलाकर के 2 10 डिग्री, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 10 डिग्री, समझे। हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अब इसके आगे 4 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 और 14, ठीक है, वो भी हम कर लेंगे, पहले इसको देखो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, तो करना क्या है लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, इसको सॉल्व करके ये लाओ, तो चलो लाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos 27 डिग्री, फिर उसके बाद क्या है प्लस sin 27 डिग्री, फिर इसके नीचे cos 27 माइनस sin 27, ठीक है। अब हम करें तो करें क्या, हमें tan 72 डिग्री लाना है, तो कैसे आएगा सोचिए ज़रा, कुछ समझ आ रहा है आपको। तो देखिए हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे पता है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना cos 27 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 27 डिग्री, cos 27 डिग्री, तो फिर यहाँ पर क्या होगा देखो cos 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री, देखो इसको डिवाइड किया इससे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, फिर sin 27 डिग्री, नीचे क्या लिखोगे cos 27 डिग्री, फिर इसके नीचे ये है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको cos 27, फिर इसके नीचे cos 27 डिग्री, फिर इधर माइनस का साइन है तो माइनस, फिर क्या आएगा sin 27, और इसके नीचे क्या लिखोगे cos 27 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अब क्या करें, अब इसके आगे का बता दो, तो ये देखो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर लिखो इसके बगल में, इधर 1 आ जाएगा, फिर इधर प्लस का साइन है तो प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सोचिए, sin 27 अपॉन cos 27, कोई फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, अरे 10 वाला फॉर्मूला बन रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख देते हैं tan 27 डिग्री, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो करके 1 आ गया, माइनस इसके प्लेस पर वही tan 27 डिग्री, ठीक है, इतना बात तो समझ गए। अब क्या करें, हमें तो ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें, देखो आपको बताती हूँ, ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा है ना, इसके प्लेस पे आप लोग क्या लिख सकते हो, क्या आप ये लिख सकते हो tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। देखो 45 प्लस 27 क्या होता है 72 होता है ना, तो अभी देखो कैसे आएगा, बस आप देखते जाओ, एक बार सीख लिए तो समझ लो आपका काम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे tan 27 डिग्री, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम फॉर्मूला बना रहे हैं tan a प्लस b वाला, ठीक है, फिर इधर 1 है तो अच्छा इस 1 के प्लेस पे ये नहीं लिखेंगे, नहीं इसके प्लेस पे नहीं लिखना, ठीक है, फिर माइनस, अभी यहाँ पर क्या है tan 27 डिग्री, राइट, लेकिन फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, क्या रहता है यहाँ पे tan a इंटू tan b, ठीक है,
तो ये समझो आपका ए है, ये समझो आपका बी है, मतलब ये ए ये बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1045 डिग्री आना चाहिए। तो हम अपने मन से ले सकते हैं क्योंकि 1045 डिग्री यानी कि 1, ठीक है। तो 1 हम लोग ले सकते हैं ना, 1 का मल्टीप्लाई किस में भी कर दो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, उसके बाद 1027 डिग्री। अब बताइए फॉर्मूला बना कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला, 10a प्लस बी वाला, ये आपका ए ये आपका बी। तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी 27, पहले 45 है ना, तो वो आपका ए है। तो 45 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो फिर क्या हो जाएगा, देख लो आगे का, 45 प्लस 27, तो 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है। फिर इधर एक आ गया, 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे आ गया 1072 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया आपका ये वाला सवाल भी। देख लीजिए एकदम ध्यान से, 12th वाला सब क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, चलो आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखना सिंस यहाँ पे क्या है 10 और 35, राइट। तो हम एक काम करते हैं, देखो 10 प्लस 35 कितना होता है, 10 डिग्री प्लस 35 कितना होता है, 45 होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 और 35 कितना होता है, 45 होता है। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो हर जगह 10 10 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 45 डिग्री विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर ब्रैकेट के अंदर 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री। अब क्या फॉर्मूला यूज कीजिए ना, कौन सा फॉर्मूला, अरे आपको याद नहीं है, a प्लस बी वाला, 10a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 10 10 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री, फिर इसके नीचे 1, इधर प्लस तो इधर माइनस, ओके। फिर 10 10 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री। अब आगे क्या करना है वो बता दो। तो एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, मतलब इसको इधर ले लेते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 45 डिग्री का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो फिर 10 45 डिग्री आ जाएगा, राइट। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, मतलब इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो 10 45 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री विच इज इक्वल टू, इधर जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा, क्या है यहाँ पे 10 10 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री। अब क्या करें, इतना तो कर दिया, पर हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 10 45 मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए ये 1 तो आ गया, अब क्या करें, अब यहाँ पर 45, हाँ देखो ये जो 45 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 हमें चाहिए तो नहीं चाहिए, तो इसके प्लेस पे 1 लिख दो, ठीक है। 1 इंटू 10 10 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री विच इज इक्वल टू 10 10 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री। अब क्या करें, तो हमें चाहिए क्या, देखते जाओ बस, इधर देखते जाओ, इसको उधर, हाँ देखो ना मिल तो गया आंसर। 1 को इधर ही रहने दीजिए और बाकी सबको उधर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 10 10 डिग्री है, चलिए इसके प्लेस पे इसको ही रहने देते हैं। फिर 10 35, ओके। अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आने वाला है। अभी इसको इधर ले लो, ये इधर माइनस में, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएंगे ना। तो 10 10 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री, ओके। आ गया क्या, देख लो ज़रा, इधर देखो 1 1, फिर 10 10 10 35 10 10 और 10 35 आ तो गया। बस इसको थोड़ा ऐसे सीधे से करके लिख दो, देयरफॉर 10 10 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव, जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 12th सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे देखो कॉट ए इंटू कॉट 4a प्लस 1, फिर नीचे देखो कॉट ए इंटू कॉट 4a माइनस 1, राइट। तो अब इसको कैसे किया जाए, कुछ समझ आ रहा है आपको, सोचिए थोड़ा समझ आएगा। तो ये जो है ना कॉट ए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला देखा ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसके प्लेस पे लिख दो कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट।
अब देखो यहाँ पे भी इसको भी ऐसे ही लिख दो, तो क्या करोगे, दोनों को एक ही साथ लिख दीजिए। यहाँ पे cot 4a है तो इसको कैसे लिखोगे आप, cos 4a, देखो एकदम ध्यान से, cos 4a अपॉन sin 4a, राइट। फिर इधर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 1। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और नीचे भी वैसा ही करो, इधर cot a है ना तो इसको ऐसे लिखो cos a अपॉन sin a। फिर यहाँ पर इसको भी ऐसे लिख दो जैसे ऊपर वाले को लिखा था, cos 4a अपॉन sin 4a, फिर इधर -1। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे वही आएगा। चलो लिखते हैं फटाफट से, cos a इंटू cos 4a, ठीक है। इधर देखो प्लस का साइन तो प्लस, फिर ये पूरे का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा, sin a इंटू sin 4a। बात समझ में आ रही है आपको। फिर इसके नीचे क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इस 1 में करो वही आएगा, तो sin a इंटू sin 4a। ओके, फिर इसके अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन करोगे तो फिर cos a इंटू cos 4a, माइनस का साइन है ना इधर माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो sin a इंटू sin 4a, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो फिर sin a इंटू sin 4a। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। आप क्या करना है, ये देखो इससे इसको कैंसिल कर दो, जो बचा उसे आप लोग लिखो और देखो अभी एक फॉर्मूला बन जाएगा और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। बड़ा आसान है, बस ध्यान से आप लोग समझते जाइए। यहाँ पर लिखेंगे sin a इंटू sin 4a, फिर इसके नीचे ये जो बचा है उसे लिखो, cos a इंटू cos 4a माइनस sin a इंटू sin 4a। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको, थोड़ा सोचिए। cos cos एक साथ, sin sin एक साथ, तो किस में होता है, cos में होता है ना। cos दूसरे लोगों के साथ नहीं रहता है, खाली बस वो अपनी कम्युनिटी वालों के साथ मिलजुल करके रहता है, बाकी दूसरे वाले को नहीं रहने देता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका ये आपका भी, यानी यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो इधर प्लस का साइन है यानी माइनस वाला, ये वाला देखो cos a माइनस b, a यानी क्या a और b यानी क्या 4a। ओके, फिर इसके नीचे यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि इधर माइनस का साइन है, तो फिर क्या हो जाएगा cos a प्लस 4a, राइट। अब क्या आगे करो ना, तो इधर क्या होगा देखो cos a माइनस 4a, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा -3a, है ना, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस 4a 5a। आंसर आया क्या, जरा देखो तो सही, नहीं आया ना। ये देखो इधर तो माइनस आ गया, पर कोई बात नहीं, हमें पता है cos के साथ एंगल में माइनस यानी वो गायब हो जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 3a आ जाएगा और नीचे cos 5a, हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए राइट हैंड साइड आ गया, वही तो था, देख लो मिला लो एकदम अच्छे से। यहाँ पे लिखिएगा हेंस प्रूव्ड। खत्म हो गया आपका ये वाला सवाल। अब लास्ट वाला सब क्वेश्चन बचा हुआ है, सब क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्या था, ये था आपका 13, तो इसके आगे है 14। ओके, चलिए इसको देखिए अच्छे से। चलिए देखिए यहाँ पर लास्ट वाला सब क्वेश्चन, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है cos 15 माइनस साइन 15 अपॉन cos 15 प्लस साइन 15। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखो एक काम करेंगे, पता है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे, cos 15 डिग्री से। तो यहाँ पर लिखते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 15 डिग्री। इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा, हमें ये मिलेगा। चलो ना आपको बताती हूँ, देखो कैसे होगा। ये जो cos 15 है इसको ऐसे रहने दीजिए, डिवाइड कर दीजिए cos 15 से, फिर माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पर sin 15, नीचे लिख दो cos 15, ठीक है, cos 15 ये cos है। फिर इसके नीचे यहाँ पर भी सेम, इसके नीचे cos 15 लिखना और फिर cos 15। ओके, फिर इधर प्लस और इसके नीचे भी sin 15 के नीचे भी लिखना है हमको cos 15। ओके, अब क्या होगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आया यहाँ पर 1, उसके बाद इधर देखो माइनस का साइन है तो माइनस, फिर sin 15 अपॉन cos 15। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 15 लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan 15 डिग्री। ओके, अभी नीचे क्या होगा 1 प्लस, देखो इधर प्लस का साइन है तो प्लस, उसके बाद इसके प्लेस पे भी वही लिख दो tan 15 डिग्री, राइट।
अब देखो यहाँ पे ना हमें तो ये चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 1 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1045 डिग्री फिर माइनस 1015 डिग्री। देखना अभी फॉर्मूला बनेगा कैसे, 1 प्लस 1015 है तो इसके साथ हम 1045 लेते हैं, क्योंकि 1045 कितना होता है, 1 ही होता है, तो हम लोग ले सकते हैं। इधर रीज़न आप लिख करके बता दोगे तो और अच्छा लगेगा कि 1045 डिग्री होता है 1, समझेगी नहीं। अब क्या होगा, फॉर्मूला बन चुका है ना, कौन सा फॉर्मूला बना है, 10a माइनस बी वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे 10a माइनस बी यानी 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, 10, 45 में से 15 को घटाओगे तो 30, 1030 डिग्री कितना होता है, याद करो। याद आया तो अच्छी बात, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं। आप मुझे ये बता दो कि साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ तो गया। चलो लिख देते हैं यहाँ पर 1/√3। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। खत्म हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, यानी सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, 14 सब क्वेश्चन दिए गए थे और सबके सब हमने कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अभी भी आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। ओके, धन्यवाद।